नमस्कार, नेक्स्ट जनरेशन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके सामने सपना। आज आप देखेंगे मेरे साथ पुणे के दिन भर की सारी खबरें। गिरीश बापट की सलाह, विशाल कोविड केंद्र के लिए लवासा को कब्जे में लिया जाना चाहिए। वर्तमान में देश और राज्य में कोरोना की संख्या बढ़ रही है। इसने राज्य के प्रमुख शहरों को भी प्रभावित किया है। इस बीच पुणे में कोरोना की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इस बीच भाजपा नेता सांसद गिरीश बापट ने मांग की है कि लवासा में भूमि कोविडों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर कोविड केयर सेंटर के लिए ली जाए। उन्होंने मांग की है कि कोरोनरों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अतिरिक्त बेड उपलब्ध कराए जाएं। पुणे मिरर ने इस संबंध में खबर दी है। जिला प्रशासन कोरोना की पीठ पर अतिरिक्त बेड बनाने के लिए स्कूलों, निजी अस्पतालों और होटलों पर कब्जा करने की प्रक्रिया में है। लेकिन इस बीच गिरीश बापट ने लवासा को प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने इस संबंध में जिला कलेक्टर को एक पत्र भी भेजा है और कोविड केयर सेंटर के लिए लवासा भूमि के उपयोग का सुझाव भी दिया है। शहर में कोरोना रोगियों की संख्या में और वृद्धि का अनुमान। शहर के कई निजी अस्पताल अन्य जिलों के कोरोना रोगियों को इलाज के लिए भर्ती कर रहे हैं। वर्तमान में ऐसे रोगियों का अनुपात लगभग 25% है और अगस्त के अंत तक यह संख्या 5% बढ़कर 30% होने की उम्मीद है। यह बात प्रशासन ने कही। प्रशासन के पास शिकायतें आ रही हैं कि पुणे में कोरोना के लिए निजी अस्पतालों में बेड उपलब्ध नहीं है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ जिला नवल किशोर राम ने निजी अस्पतालों को बेड की संख्या बढ़ाने और पुणे, पिंपरी चिंचवड और ग्रामीण क्षेत्रों में रोगियों के उपचार को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। जैसे जैसे पुणे में रोगियों की संख्या बढ़ रही है, बेड उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन द्वारा विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। कुछ निजी अस्पतालों को कोरोना अस्पताल भी घोषित किया जाएगा। सिंहगढ़ की सफलता जारी, 100% परिणाम का प्रदर्शन। सिंहगढ़ संस्थान के विभिन्न स्कूलों के 100% परिणाम को एक अच्छे प्रदर्शन के साथ बनाए रखा गया है। येरनवाना में सिंहगढ़ स्प्रिंगडेल स्कूल ने प्रथम श्रेणी के जानवी नारके, द्वितीय श्रेणी के कृष्णांशु खिलारे और तृतीय श्रेणी के यश नारायण के लिए अंक प्राप्त किए हैं। सिंहगढ़ टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष प्रोफेसर MN नवले और संस्थापक सचिव डॉक्टर सुनंदा नवले ने सफल छात्रों की सराहना की है। इस साल के पुणे महोत्सव में कोरोना का बड़ा पर्दा। पुणे में कोरोना के प्रकोप के कारण इस साल का 32वां पुणे महोत्सव रद्द कर दिया गया है। हालांकि कस्टम के अनुसार श्री की स्थापना और विसर्जन को ठीक से किया जाएगा। सुरेश कलमाड़ी, पुणे महोत्सव के अध्यक्ष, ने ये बात कही। पुणे महोत्सव पुणे में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से एक है। यह पुणे महोत्सव पुणेकर नागरिकों, महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम और सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। नाटक, संगीत, नृत्य जैसे कई क्षेत्रों के कई जाने माने कलाकार नियमित रूप से इसमें शामिल होते हैं और वे यहाँ अपनी कला भी प्रस्तुत करते हैं। 31 अगस्त तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में और गतिविधियां खोलने के लिए आज नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अनलॉक 3 में जो 1 अगस्त 2020 से लागू होगा, चरणबद्ध गतिविधियों को फिर से खोलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। आज जारी किए गए नए दिशा निर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक परामर्श पर आधारित होंगे। ओला, उबर और निजी कंपनियों को बंद करने की बात आई सामने। कोरोना महामारी से शहर में रिक्शा चालक बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, जिससे उनका जीवन मुश्किल हो गया है। इसलिए सरकार को ओला, उबर जैसे निजी कंपनियों को बंद कर देना चाहिए और उसी तर्ज पर ऐप लॉन्च करना चाहिए, जिससे क्रांति रिक्शा संगठन के संस्थापक अध्यक्ष श्रीधर काले की मांग है। इस संबंध में आकुर्डी तहसीलदार को एक बयान जारी किया गया है। बयान में कहा गया है कि रिक्शा का कारोबार पिछले 4 महीने से बंद है, लेकिन सवाल यह है कि रिक्शा चालक कैसे घर चला सकते हैं। कई रिक्शा संघों ने रिक्शा चालकों के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की मांग की थी।
सरकार को अपना ऐप बनाना चाहिए, हमारे रिक्शा को अपने कब्जे में ले लें और हमें उस कंपनी में स्थायी नौकरी दें। इसलिए रिक्शा चालकों की आजीविका का सवाल हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। एंटीजन के चलते पुणे के ससून अस्पताल में तनाव हुआ कम, वहीं पुणे में अब तक 69,000 से अधिक परीक्षण। एंटीजन टेस्ट ने ससून अस्पताल के तनाव को कुछ हद तक कम कर दिया है। जैसे कि एंटीजन टेस्ट के परिणाम 10 से 15 मिनट में आ जाते हैं। ससून अस्पताल में संदिग्ध कोरोना रोगियों के लिए आरक्षित बेड अब कोरोना पॉजिटिव रोगियों द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। चोक्कलिंगम ने यह बात कही। कोरोना प्रतिजन परीक्षण पिछले कुछ दिनों में पुणे में शुरू हुआ। वर्तमान में पुणे शहर और ग्रामीण क्षेत्र में भी एंटीजन परीक्षणों की संख्या में काफी वृद्धि हुई। एंटीजन टेस्ट के परिणाम 10 से 15 मिनट में उपलब्ध RRT PCR टेस्ट आने से कम 24 घंटे लगते हैं। नतीजन अब तक कोरोना संदेह या अन्य बीमारियों वाले मरीज को ससून अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन कुछ कोरोना लक्षणों के साथ OPD से कोरोना संदिग्ध रोगियों के लिए आरक्षित 15 बेड वार्ड में भेजा गया था। लॉकडाउन में 3 लाख टन माल का हुआ निर्यात। अप्रैल और मई के महीनों में राज्य की विपणन बोर्ड की सुविधाओं से लगभग 2,99,950 टन विभिन्न कृषि उत्पादों का निर्यात किया गया था। पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 3,40,526 टन कृषि उत्पादों का निर्यात किया गया था। कोरोना संक्रमण भारत सहित कई देशों में लॉकडाउन का कारण बनता है। हालांकि विपणन बोर्ड ने कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। इस बीच पिछले साल की तुलना में इस साल केले, नींबू, मिर्च और अदरक का निर्यात बढ़ा है। वहीं प्याज, अंगूर, आम और अनार जैसी प्रमुख कृषि वस्तुओं के निर्यात में भारी गिरावट आई है। लॉकडाउन के दौरान विपणन बोर्ड ने एक विशेष निर्यात सेल की स्थापना की है, जिसके कारण कुछ कृषि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि हुई है। राज्य के साथ साथ केंद्र में भी 31 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय। केंद्र सरकार द्वारा 31 अगस्त तक नियंत्रण क्षेत्र में लॉकडाउन के विस्तार की घोषणा के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी केंद्र की तरह लॉकडाउन की घोषणा की है। इसके अनुसार राज्य में 31 अगस्त तक तालाबंदी जारी रहेगी। इस संबंध में एक आधिकारिक घोषणा की गई है। लॉकडाउन में वृद्धि की घोषणा करने के अलावा यह आदेश मिशन स्टार्ट अगेन के तहत आसान प्रतिबंधों को भी सुझाव देता है। इस समय नियमों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी जाती है। नया आदेश पुराने दिशा निर्देशों को नहीं बदलता है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स को 5 अगस्त से सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक जारी रखने की अनुमति है। मॉल और बाजार परिसरों में थिएटर, फूड कोर्ट और रेस्टोरेंट हालांकि जारी रखने की अनुमति नहीं है, लेकिन फूड कोर्ट और रेस्टोरेंट होम डिलीवरी के लिए अपनी रसोई जारी रख सकते हैं। भारत में 150 दिन में कोरोना से ठीक हुए 10 लाख लोग, रिकवरी रेट में आई तेजी। देश में जहां कोरोना वायरस की रफ्तार बढ़ रही है, वहीं इससे ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। भारत में बुधवार को कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 10 लाख को पार कर गई। यह भारत के लिए इस वायरस की लड़ाई में एक आशा की तरह है, क्योंकि तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के मामलों की वजह से लाचार स्वास्थ्य व्यवस्था पर खासा दबाव है। बुधवार रात तक कोरोना संक्रमित कुल 15 लाख मरीजों में से 10 लाख मरीज इस बीमारी से उबर चुके हैं। वहीं अब तक इस वायरस से 33,236 लोगों की मौत हुई है। बुधवार तक देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 5 लाख से अधिक रही। बीमारी से उबर रहे लोगों और सक्रिय मामलों के बीच अंतर एक मुख्य आंकड़ा है, जिससे कोविड-19 के खिलाफ देश के इस लंबी लड़ाई में आशा मिलती है। हालांकि यह अंतर हमेशा से नहीं था। 28 मई को देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या ठीक हो चुके मरीजों की संख्या से 23,000 से ज्यादा थी।